इस वीडियो में मैं आपको ग्रीन चटनी बनाने और उसको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। इसके अलावा साबुत हरी मिर्चों को स्टोर करने का तरीका और चॉप की हुई हरी मिर्चों को स्टोर करने का तरीका भी शामिल है, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। ग्रीन चटनी रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो बेहतर है कि आप इसे बनाएं और पूरे मंथ के लिए स्टोर कर लें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने धनिया ले लेना है। धनिया को मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी जो डंडियां हैं इस तरह की, उसको आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि उनको भी इसी में शामिल करना है। इसके अलावा हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे और पुदीना भी मैंने साफ़ करके धो के ड्राई कर लिया था। हरी मिर्चें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा लहसुन के कुछ जवे इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन हमें 1 नींबू चाहिए। ठीक है, तो चलें फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। जितना आपने पुदीना लेना है उससे डबल अमाउंट में आपने धनिया यूज़ करना है। ठीक है, तो धनिया मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। हम इसको ब्लेंडर में डाल देते हैं। इसके बाद हमने पुदीने को भी ब्लेंडर में डाल देना है। हरी मिर्चों की तादाद मैं सबसे कम रखूँगी, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा तीखी चटनी बन जाती है, तो फिर ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो पहले तो मैं इनको काट के इसमें ब्लेंडर में डालूँगी और जो तकरीबन यहाँ पे मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं और जो एंड पे 2-3 हरी मिर्चें रह जाएंगी उनके सीड्स मैं निकाल दूँगी और सीड्स निकाल के काट के मैं इसमें शामिल करूँगी। ये मैंने सीड इसलिए निकाले हैं ताकि चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा तीखी ना हो जाए। ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन के जवे और ये तकरीबन 4 से 5 हैं, जिनको मैंने सेंटर से काट के हाफ़ कर लिया था। तकरीबन आधा ग्लास मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से चल सके। पानी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना, सिर्फ उतना शामिल करना है ताकि ये मशीन अच्छे तरीके से वर्क कर सके। सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएंगी। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट कर लें। अगर आप चाहें तो आप इसी कंटेनर में ही इसको फ्रीज़ कर सकती हैं और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो फिर आप इसको तोड़ के इसके छोटे छोटे पीसीस करके इसको दोबारा से किसी शॉपर में डाल के रख लें, किसी बॉक्स में डाल के रख सकती हैं। ठीक है, मैंने अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक शामिल किया था और तकरीबन 1 नींबू का रस मैंने इसमें शामिल किया है और इसके बाद मैं इसे, ये जो मेरे पास आइस क्यूब्स की ट्रे है, इसमें शिफ्ट करूँगी। मैं इसे फ्रीज़ कर लूँगी। इस ट्रे को मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर दिया था और नेक्स्ट डे जब मैंने इसको निकाला तो क्यूब्स बहुत ही आसानी के साथ प्लेट में निकल आए। तो इस तरह हमारा काम आसान हो गया। अब मैं इन क्यूब्स को इस ज़िप लॉक बैग में डाल के पूरे मंथ के लिए स्टोर कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप भी इसी तरह का बैग ले सकती हैं, नहीं तो कोई शॉपर ले लें। अगर किसी बॉक्स में आपने डाल के रखना है तो वो भी आप डाल के रख सकती हैं। जब भी आपने चटनी बनानी हो तो आप 1 आइस क्यूब निकाल लें और दही में मिक्स करें और आपका जो मज़ेदार किस्म की दही की चटनी है वो तैयार हो जाएगी। तो दूसरी तरफ अब मैं यहाँ पे साबुत हरी मिर्चें जो हैं उनको भी स्टोर करूँगी। मैंने इनको भी अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लिया था और इनकी डंडियों को हमने उतार लेना है। ठीक है, डंडियाँ जो होती हैं वो मिर्चों को जल्दी ख़राब कर देती हैं, तो हमने डंडियों को उतार लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें, सरसों का तेल ले लें, उनको अच्छे तरीके से हाथों पे लगा के तो आप हरी मिर्चों पे लगा दें और फिर आपने इस तरीके से बॉक्स में डाल के इनको स्टोर कर लेना है। इस तरह आपने ये जो है ये फ्रिज में यानी कि नीचे वाले पार्ट में आपने रखना है, फ्रीज़र में इनको स्टोर नहीं करना। तो इस तरह से भी तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के लिए आप हरी मिर्चों को स्टोर कर सकती हैं। अब तीसरा तरीका ये है कि मैं इन हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लूँगी। आप चाहें तो आप किसी भी चॉपर में डाल के भी इनको चॉप करके रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको पहले हरी मिर्चों को पहले धोया है, फिर खुश्क किया है, इनकी डंडियों को उतार लिया है और फिर मैं बारीक बारीक काट के इस ग्लास जार में स्टोर कर लूँगी। ग्लास जार बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए और इसके अंदर हम इनको डालेंगे और डालने के बाद इसके ऊपर मैं तकरीबन ½ टीस्पून नमक का शामिल करूँगी और थोड़ा सा नींबू का रस शामिल हम इसमें करेंगे। टाइट करके हम इसको बंद करेंगे और आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करें। तकरीबन पूरा मंथ आप इसको यूज़ कर सकती हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सब्जियों को स्टोर करने का तरीका भी शेयर करूंगी। इसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।